I get this feeling I wanna run away. हेलो गाइज, हम नहा धो के हो चुके हैं तैयार आज नीलकंठ के लिए। तो हम जा रहे हैं नीलकंठ। जय बाबा भोले, हर हर महादेव। अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो आप मेरी तरह यहाँ गीता भवन में रुक सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से होटल की तरह पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब रही बात ऋषिकेश से नीलकंठ जाने की, तो ऋषिकेश से नीलकंठ पड़ता है मात्र 28 किलोमीटर। इसके लिए आप यहाँ से टैक्सी किराया कर सकते हैं। अगर टैक्सी में आप नहीं जाना चाहते तो आप स्कूटी और बाइक रेंट पे लेके आप सीधा निकल सकते हैं नीलकंठ महादेव के लिए। ये ऋषिकेश का टैक्सी स्टैंड है। यहाँ से पर पर्सन लाने ले जाने के लिए लगभग 250 रुपए चार्ज करते हैं। आम के पेड़ यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। अगर आप आम तोड़ते पाए गए तो आपको 100 रुपए का जुर्माना देना होगा, ना कि जुर्माना। अच्छा। तो थोड़ी ही देर में हमारी चाय बनकर तैयार हो जाती है और हम उन डीलर से बाद में कांटेक्ट करते हैं जो बाइक और स्कूटी रेंट पर देते हैं। मंडे टू फ्राइडे आपको बाइक या स्कूटी लगभग 400 या 500 रुपए में मिल जाएगी, जबकि सैटरडे और संडे को ये काफी ज्यादा चार्ज करते हैं। तो हम 400 रुपए देकर फाइनली स्कूटी रेंट पर ले लेते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस देना होता है। आधार कार्ड ये अपने पास रखते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस आपको वापस लौटा देते हैं। तो चलिए चलते हैं। पेट्रोल पंप तक जाने के लिए इसमें ऑयल होता है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऋषिकेश में पेट्रोल पंप तपोवन रोड पे जो बना हुआ है, जिसके लिए पहले रामझूला हमें क्रॉस करना होगा। Hit the highway and never look back. I wanna watch it fade away in the rearview mirror. Won't get lost 'cause पर बिहार से सीधे राइट रास्ते you are my lifeline. मॉर्निंग में इतना ट्रैफिक नहीं रहता है, जबकि शाम को ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो तेल डलवा लिया है, चलो चलते हैं नीलकंठ। ऋषिकेश से हम दोनों 9:30-10 बजे के करीब निकलते हैं। सूर्य देव भी काफी मेहरबान हो रखे हैं। वैसे स्कूटी पे काफी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है। यह है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर जो लक्ष्मण झूले के पास में स्थित है, जो कि नेक्स्ट व्लॉग में आपको ये दिखाने वाले हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट भी किसी मंदिर से कम नहीं लग रहे, जो आप देख पा रहे हैं। बातों बातों में हमने 6-7 किलोमीटर तो वैसे भी क्रॉस कर दिया है। अभी 18-19 किलोमीटर और बाकी है, जो की आप साइन बोर्ड पर देख पा रहे हैं। इससे आगे एक मोड़ आती है जहाँ पे मैंने आपके लिए एक सीन कैप्चर किया है, तो देख के बताइए कि कैसा लगा। हमारी तरह भी कुछ लोग यहाँ खड़े होकर इस व्यू को कैप्चर करने में लगे हैं, तो हम इन्हें बिना डिस्टर्ब किए हमारी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। वैसे यहाँ का मौसम काफी सुहावना है, बट मौसम बिगड़ते वक्त नहीं लगता। ऋषिकेश से लेकर नीलकंठ तक ये रोड 1 वे बनी हुई है। मौसम की तरह इसका भी कुछ पता नहीं है कि कब इस पर ट्रैफिक जाम हो जाए। 10-15 मिनट वेट करने के बाद हम इस ट्रैफिक जाम से निकल पाते हैं। इस रोड पर काफी घुमावदार मोड़ बने हुए हैं। आप केयरफुली होकर गाड़ी स्कूटी जो भी है आराम से चलाएं। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ये वाला सॉन्ग आपने तो सुना ही होगा। तो पहाड़ों का आनंद ले, घूमे फिरे, कोई दिक्कत नहीं है, पर खुद का ध्यान रखना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर जान है तो जहान है। आप अपनी जिंदगी के खुद ही रक्षक हैं, तो ध्यान रखें, केयरफुली होकर गाड़ी चलाएं, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। तो सुबह चाय काफी जल्दी पी ली थी, तो अब हम रुके हैं एक टी स्टॉल पर, जहाँ बीच में रास्ते में बना हुआ है, जो की काफी अच्छी चाय बनाते हैं। ये जो हमारे पीछे रोड देख रहे हैं, जस्ट इसी रोड पे ये बना एक ढाबा है, यहाँ हम बैठ के चाय पीने वाले। तो स्कूटी मैंने यहाँ इसी के सामने पार्किंग कर दी है, और ये मेरी धर्मपत्नी है जो यहाँ बैठे नींबू पानी का इंतजार कर रही है। चाय और नींबू पानी की दोनों की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। थोड़े वक्त के बाद हमारी चाय बनकर तैयार हो जाती है। अभी कैमरा हमारे मेन व्लॉगर ने उठा लिया है, तो ये अभी व्लॉगिंग करने वाले हैं। तो मेरी धर्मपत्नी ने पुष्प कलेक्ट कर लिए हैं और इस प्रकार मुझे दिए हैं, तो मुझे काफ़ी सच में काफ़ी अच्छा लगा। तो स्पेशल थैंक्स इसके लिए। अगर आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं तो आपके लिए वो काफ़ी बेहतर रहती है। जो लोग अपनी ज़िंदगी को सही से नहीं जी पाते हैं, वही कानाफूसी करने का काम अच्छे तरीके से करते हैं। मेरा ये सब कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो हर वक्त आप पॉजिटिव रहे, अपने काम में बिजी रहें, फालतू चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। चलो छोड़ो यार, मैं इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं खींचने वाला। ये जो देखो सामने घर बना हुआ है, पहाड़ों में काफ़ी सुंदर लग रहा है।
मुझे तो लग रहा है, आपका मुझे पता नहीं। इस रोड पर काफी घुमावदार मोड़ है और सामने पहाड़ों की हसीन वादियों को देखते हुए राइड करने में काफी मजा आ रहा है। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि इन फ्यूचर अगर आप नीलकंठ आए तो ऋषिकेश से ज्यादा दूर नहीं है, 25, 27, 28 जो भी किलोमीटर है, एक बार आप इस जर्नी को सही से फील कर पाए, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप स्कूटी बाइक लेकर ही आए। वैसे दिन प्रतिदिन यहाँ लोग आते रहते हैं और सोमवार का दिन ये है कि काफी स्पेशल रहता है महादेव जी के दर्शन को लेकर। तो यहाँ ऊपर पार्किंग भी बनी हुई है जिसके लिए आपको टोकन लेकर वहाँ आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। ये जो गाड़ियाँ आपको यहाँ खड़ी दिखाई दे रही है, यह मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर पहले ही खड़ी कर दी गई है। अगर वहाँ आप सभी जाकर पार्किंग में खड़ी करते हैं तो वहाँ इतनी जगह नहीं है कि आप अपनी गाड़ियों को वहाँ तक खड़ी कर सकें। तो इससे अच्छा है कि आप पहले यहीं साइड में खड़ी कर दें, उसके लिए ना आपको किसी के टोकन की आवश्यकता ना कुछ हो। अब रही बात टू व्हीलर की, तो आप टू व्हीलर आराम से मंदिर तक ले जा सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, वहाँ देखो पार्किंग बनी हुई है, तो वहाँ अपनी गाड़ियाँ आराम से आप खड़ी कर सकते हैं। तो मंदिर के पास भीड़ करने से अच्छा है कि आप गाड़ियाँ पहले ही खड़ी कर दें या पार्किंग में लेके जाके खड़ी करें। जैसे कि ये भाई गाड़ी के पीछे लटक कर आ रहा है, तो इस प्रकार आप यहाँ ऐसे बिल्कुल ना आए, गाड़ी के अंदर बैठकर आराम से आए। अगर जान है तो जहान है, आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। 25 से 28 किलोमीटर की इस जर्नी के बाद फाइनली हम नीलकंठ पहुंच जाते हैं। मंदिर अभी कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप बाइक, स्कूटी जो भी है साइड में पार्क करके आपको यहाँ से मंदिर तक पैदल जाना होता है। तो हमने प्रसाद ले लिया है जिसके अंदर महादेव जी को जल चढ़ाने के लिए गंगा जल, बेलपत्र, डमरू वगैरह सब इसी के अंदर इंक्लूड होता है। आज मंडे है तो काफी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन हम यहाँ दर्शन कर पाएंगे। अगर आप व्लॉग में अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए आपको हम करवाते हैं महादेव जी के लाइव दर्शन। ये जो आपको सामने प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है, ये एग्जिट गेट है। ये जो दुकानें आप देख पा रहे हैं, ये मंदिर मार्ग में ही बनी हुई है। इस मार्ग से होते हुए आप सीधा मंदिर तक पहुंच जाते हैं। उसके पश्चात आप दर्शन करके उस एग्जिट गेट से बाहर निकल सकते हैं। इस परिक्रमा मार्ग में एक यज्ञ कुंड बनाया गया है जहां लोहे के त्रिशूल व चिमटे गड़े गए हैं। तो हम यहां से तिलक लगवाकर आगे बढ़ जाते हैं। और आप इस परिक्रमा मार्ग में इस भीड़ को देख पा रहे होंगे कि आज कितनी भीड़ है। और हम मंदिर के नजदीक पहुंच रहे होते हैं कि मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं क्योंकि इस समय मंदिर की सफाई प्रक्रिया चल रही होती है। बोले नीलकंठ महादेव की। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने एलईडी में मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर दिखाई जाती है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मंदिर में स्थित इस शिवलिंग का आपको लाइव दर्शन करवाने वाले हैं। इसी मंदिर के पास में एक भैरव मंदिर भी बना हुआ है और यहाँ से दर्शन करके हम दोनों बाहर निकल आते हैं। और इस मंदिर के प्रांगण में शिव जी की सुप्त अवस्था में एक प्रतिमा बनाई गई है और इस प्रतिमा पर गुलाब जल चढ़ाया जाता है। इस कारण यहाँ मधुमक्खियाँ काफी मात्रा में पाई जाती है। तो फाइनली 1-1.5 घंटे के इस प्रयास के बाद हम महादेव जी के दर्शन करके बाहर निकल आते हैं। तो दर्शन करने के बाद हम सीधा ऋषिकेश की ओर रवाना हो जाते हैं। ऋषिकेश से जिस डीलर से हमने स्कूटी रेंट पे ली थी तो उसने बताया था कि रास्ते में 2-3 वाटरफॉल है, तो आप वहां जाकर एंजॉय भी कर सकते हैं। तो देखते हैं वो वाटरफॉल हमें कहाँ मिलते हैं। आते वक्त तो हमें कोई वाटरफॉल दिखाई नहीं देता है, क्या पता जाते वक्त दिखाई पड़ जाए, वो एक अलग बात है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, तो यहाँ देखो बनी हुई है। आप अगर पर्सनल गाड़ी लेके भी आते हैं तो आपको कोई असुविधा नहीं होने वाली, आप यहाँ आराम से पार्क कर सकते हैं। आज वैसे मेरा ऋषिकेश में पहला दिन था, तो मैं यहाँ 3-4 डेज रुकने वाला हूँ और देहरादून का भी प्लान बना रखा है। तो देखते हैं वो सब चीजें कब हो पाती है। आज फाइनली मैंने यहाँ पहुंचकर नीलकंठ महादेव जी के दर्शन कर लिए, जो कि मैं पिछली बार ऋषिकेश आया था। तो मेरी इच्छा थी कि मैं नीलकंठ जाके आऊँ, पर भगवान की मर्जी है, कब बुला ले उसका कुछ पता नहीं है। देखते हैं ऋषिकेश में पहले जितनी जगह है घूमने के लिए पहले वो एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद देहरादून चलेंगे। देहरादून भी काफी बढ़िया सिटी है जो कि उत्तराखंड की राजधानी भी है। नीलकंठ का वैसे एक बार पहले भी प्लान बनाया था जाने के लिए, वो लगभग 5-6 साल हो गए। तो मैं नीलकंठ का बोल के फिर सीधा हिमाचल की और कुल्लू मनाली की ओर साइड निकल गया था, तो मैं नहीं जा पाता हूँ। फिर एक बार फिर दादी जी के साथ आता हूँ, फिर भी मैं नीलकंठ नहीं आ पाता हूँ।
और अब की बार मैं मेरी वाइफ के साथ आया हूँ, तो हाँ फाइनली यहाँ आके मैंने दर्शन कर लिया। हाँ ये भी हो सकता है कि दोनों का साथ में दर्शन करना यहाँ पे लिखा हो, तो आज वो चीज़ कंप्लीट हो गई हो। तो मैंने यहाँ पे पूछा है कि आगे एक वाटरफॉल है, तो चलिए वहां जाके देखते हैं क्या माहौल है। ये वाटरफॉल जैसे कि हम नीलकंठ से 5-4 किलोमीटर नीचे की ओर चलते हैं, तो वहीं रेस्टोरेंट के पास में एक कॉर्नर में ये बना हुआ है, जो काफी मेरे को अच्छा लगा। When I see you, you make me feel alive. When I see you, I know I'll be fine. You are my lifeline. वैसे गर्मी कुछ ज्यादा ही थी, पर वाटरफॉल में नहाकर सच में मजा ही आ गया। तो हम वापस आ चुके हैं ऋषिकेश। तो यहाँ आकर थोड़ा रुकते हैं, तो सामने देखते हैं कि एक बीच बना हुआ है जिसका नाम है नीम बीच। अभी धूप तेज है, तो हम चलते हैं सीधा गीता भवन और फिर शाम को आपको लेकर चलने वाले हैं नीम बीच। नीलकंठ से आते आते मेरे को 1:30-2 बज जाते हैं और मैं नींद लेकर उठता हूँ। हाँ अभी कुछ फ्रेश फील कर रहा हूँ क्योंकि थकान काफी ज्यादा हो चुकी थी। वैसे नीम बीच पर जाने के लिए हम लक्ष्मण झूले का भी उपयोग कर सकते हैं, जबकि लक्ष्मण झूले का रिपेयरिंग का काम चल रहा है जो पहले टूट गया था। तो हम चलेंगे राम झूले से होके तपोवन, और तपोवन से थोड़ा सा साइड में पड़ जाता है। तो चलिए चलते हैं। सूर्य देवता भी अपने घर को चल पड़े हैं, जबकि पहाड़ों के बीच में काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ये है ऋषिकेश का मेन हॉस्पिटल, जो कि यहाँ 4-5 घड़ियां लगी हुई है, अलग अलग कंट्री का टाइम शो करती है। यहाँ से आपको नीम बीच के लिए राइट लेना है। राइट लेने के बाद आपको लगभग 500-400 मीटर आगे चलना है। उसके बाद स्वर्गाश्रम घाट की ओर मुड़ जाना है। वहाँ से नीम बीच सामने ही दिखाई देता है, आप पैदल चलकर भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको हम ले आए हैं ऋषिकेश के नीम बीच पर। यहाँ स्टॉल वगैरह भी लगी हुई है और यहाँ का माहौल काफी शांत है। आप यहाँ बैठकर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। नदी के पानी के साथ बहकर ये कंकड़ इसको काफी पसंद आते हैं, तो ये राउंड शेप के स्टोन कलेक्ट करके अपने पर्स में रख लेती है। शाम के वक्त आप यहाँ का दृश्य देख पा रहे हैं, कितना मनोरम हो चुका है। सच में मन लगने वाली जगह है। और अगर आप यहाँ पे नहाते हैं तो वो आपके लिए एक मूर्खता का विषय बन जाता है। यहाँ पे जो अंग्रेज लोग आते हैं वो एक अच्छे स्विमर होते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है नहाने धोने में, पर आप स्विमिंग नहीं जानते हैं तो यहाँ उनके पीछे पीछे इस नदी में ना उतरे। कहाँ गहराई है इसका कुछ पता नहीं होता, तो आप आगे तक जा भी सकते हैं, डूब भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। चल तू अपना लाएगा चल लो। ओ हीरो डंडा लेके आजा, लेके आओ, वहाँ छोड़ दिया, लेके आओ, चल लेके आओ। यहाँ के लोकल भी यहाँ घूमने के लिए आते रहते हैं और अभी थोड़ी देर में रात होने वाली है, तो इससे अच्छा है कि टाइम से हम अपने निवास स्थान पर पहुँच जाए। यहाँ पर आग भी लगाई गई, पता नहीं क्यों लगाई गई, बट हाँ हो सकता है कि किसी ने कचरा जलाया। पर ये शाम का माहौल देख के मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ सच में काफी मन लग गया है, तो क्या करें, जाना तो होगा। तो चलिए गाइस अभी यहाँ से चलते हैं, और स्कूटी देने का भी टाइम हो गया है। जैसे कि आप सुबह 7 बजे रेंट पर लेते हैं, तो शाम के 7 बजने से पहले या 7 बजे आपको वापस भी करनी होती है। तो विमान पर सवार होकर हम निकल लेते हैं सीधा गीता भवन की ओर। हाँ आपको एक बात बताना भूल गया कि आप अगर स्कूटी या बाइक रेंट पर लेते हैं तो उसके लिए आपको 1000 रुपये एज ए सिक्योरिटी के तौर पर जमा करवाने होते हैं। और आप अगर जब स्कूटी और बाइक वापस उन्हें लौटाते हैं तो उस समय वो पैसे भी आपको वापस कर देते हैं। अगर आप ऋषिकेश 1-2 दिनों के लिए आते हैं तो आप मेन जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर आप मेरी तरह 5-7 दिन आराम से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं।
जैसे कि आप जिस स्थान पर रहते हैं तो उसके बारे में आप ज़्यादा जान पाते हैं, बस वही चीज़ है। अभी हम जो ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं ये राम झूला है, जिसके बाहर पे LED लाइट्स लगी हुई है। दिन की बजाय ये रात्रि में और भी खूबसूरत दिखाई देता है। हम जा रहे होते तो स्कूटी वापस लौटाने के लिए, बट पहले ये सोच रहे होते हैं कि चलिए क्यों न त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर हो आए। अभी शाम के 7 बजे हैं, हो सकता है कि वो खुला मिल जाए। इस चीज़ का पता तो वहाँ जाकर ही लगने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं सीधा त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि नीलकंठ रोड पे ही, जो सुबह आपको मैंने दिखाया था, वही 13 मंजिल इमारत। वैसे लक्ष्मण झूले की तरह ये भी रात्रि में काफी सुंदर दिखाई दे रहा है। हाँ, ये है कि पहले हमारे को पूछना पड़ेगा कि अगर खुला है तो आपको ऋषिकेश का नाइट व्यू भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए पहले किसी न किसी से पूछते हैं, कोई ना कोई तो बताएगा। मंदिर खुला मिलेगा तो हमारे को त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर है जो कि हमें ऊपर नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं। तो अभी हमें स्कूटी जो रेंट पे ली थी वो वापस कर दी है और अभी चलते हैं वापस गीता भवन की ओर। अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। राम राम।